आकाशीय संतुलन के रक्षक कार्डेक सिखाते हैं कि कोई भी ग्रह एकल नहीं है और सभी बड़े या छोटे सार्वभौमिक सद्भाव में भाग लेते हैं। सैटेलाइट्स जैसे पृथ्वी के संबंध में चंद्रमा केवल अंतरिक्ष के सजावट नहीं है, बल्कि संतुलन के एजेंट हैं जो संबंधित दुनिया की स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। उदाहरण के लिए, चंद्रमा ज्वार को नियंत्रित करता है, मौसम को प्रभावित करता है और अनगिनत जीवन रूपों के जैविक रिदम को प्रभावित करता है। उसकी उपस्थिति पृथ्वी के अक्ष को स्थिर करती है, तीव्र तापमान परिवर्तन से बचाती है और प्रजातियों के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों को सुनिश्चित करती है। उस उपग्रह के बिना जो हमारा साथ देता है, पृथ्वी एक अस्थिर और जीवन के लिए शत्रुतापूर्ण ग्रह होगी, जैसी हम जानते हैं। कार्डेक बताते हैं कि इस कार्यों का सामंजस्य संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि वह दिव्य बुद्धिमत्ता का अभिव्यक्ति है जो ब्रह्मांड का आदेश देता है। प्रत्येक ग्रह एक भूमिका निभाता है और समग्रता एक पूर्ण ज्यामिति और बुद्धिमत्ता का कार्य है। जो मनुष्य के लिए भंगुर प्रतीत होता है, वह परमेश्वर के लिए एकता है। भौतिक नियमों का संतुलन नैतिक नियमों के संतुलन को दर्शाता है। आधुनिक खगोल विज्ञान इस प्रशंसनीय दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। आज हम जानते हैं कि प्राकृतिक उपग्रह, जो सौर मंडल के लगभग सभी ग्रहों में मौजूद हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रहों की घुमाव गति का निर्माण करते हैं, उन प्रभावों को अवशोषित करते हैं जो जानलेवा हो सकते हैं, ज्वार और वायुमंडलीय प्रवाह को नियंत्रित करते हैं और अपने विश्वों की भूवैज्ञानिक और जैविक विकास को प्रभावित करते हैं। गैस के विशाल ग्रह जैसे बृहस्पति और शनि के पास दर्जनों चंद्रमा हैं, जिनमें से कई, जैसे यूरोपा, टाइटन और एनसेलाडस, भूमिगत महासागरों और जीवन के आश्रयों वाली परिस्थितियों को सुरक्षित रखते हैं। प्रत्येक नई खोज के साथ विज्ञान मानता है कि ब्रह्मांड बहुत अधिक जटिल और सहयोगी है जितना कि हमने सोचा था। एक जीवित जाल जिसमें हर तारा का अपना कारण है। कार्डेक दूरदर्शी दृष्टि से इस तर्क को आध्यात्मिक स्तर पर भी विस्तारित करता है। जैसे उपग्रह दुनियाओं के भौतिक संतुलन को बनाए रखते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक शक्तियां भी ब्रह्मांड के नैतिक संतुलन को बनाए रखती हैं। उच्च आत्माएं नैतिक गुरुत्वाकर्षण के केंद्र हैं, जो प्रकाश और सद्भाव का उत्सर्जन करती हैं, मानवता के प्रगति का समर्थन करती हैं। जैसे सूर्य और उसके ग्रह अंतरिक्ष में शरीरों का समर्थन करते हैं, ब्रह्मांड में हर चीज, भौतिक या आध्यात्मिक, एक ही सिद्धांत का पालन करती है, दिव्य कानूनों की एकता। कोई भी हिस्सा पूरी से अलग नहीं है। मानव आत्मा इस व्यवस्था को समझते हुए महसूस करती है कि बाहरी दुनिया का संतुलन आंतरिक संतुलन का प्रतिबिंब है, और जब हम इस सद्भाव से दूर हो जाते हैं तो अराजकता शुरू हो जाती है। इसलिए उपग्रह ब्रह्मांडीय सहयोग के प्रतीक हैं। वे अपने आप में चमकते नहीं हैं, बल्कि सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करते हैं। जैसे आत्माएं, जो जितनी अधिक विकसित होती हैं, उतनी ही अधिक दिव्य प्रकाश को प्रतिबिंबित करती हैं। और इस तरह शरीर से शरीर, दुनिया से दुनिया, पूरा ब्रह्मांड ईश्वर की उपस्थिति का एक विशाल दर्पण बन जाता है। अगर इस विचार ने आपको आकाश को देखने का एक नया तरीका दिखाया है, तो इसे साझा करें, क्योंकि अंतरिक्ष की चुप्पी में घूमते हर उपग्रह यह याद दिलाता है कि दिव्य सद्भाव रचनात्मक हर विवरण में कार्यरत है।